3 गलियों में 9 लाख रुपए 3 गलियों में बांट दिए। एक ही गांव का टेंडर, एक ही गांव का पैसा, एक ही गांव की सारी चीज़ें अलग अलग 3 चीज़ों में ना टेंडर दिखा करके सीधा सीधा एक वो गल्ला सिस्टम होता है ना भाई, गल्ले से पैसा जितना उठाया जाए, घर की बहिर काका लिखनिया कि जो चीज़ आप कर दोगे वो ही चीज़ हो जाएगी। नमस्कार, इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। मेरे साथ इस वक्त अश्वनी धुलेड़ा हैं जो कि आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के जो हैं अध्यक्ष हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव के जो है लगातार स्थगित सरकार के द्वारा किया जा रहा है। करीब 2 साल से पंचायत चुनाव हरियाणा में लंबित है। बार बार ये लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि पंचायत चुनाव जल्दी से करवाए जाए, पंचायत चुनाव जल्दी से करवाए जाएं, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के जो विकास कार्य हैं वे पूरी तरह से रुक गए हैं। एक एक अधिकारी बीडीओ के अंडर 70-70, 80-80 गाँव का जो विकास कार्य है वो चल रहा है, जिससे कि जो ग्रामीण जो विकास होना था वो ना के बराबर है। लगातार जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वे लगातार इस बात को मुहिम बना रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव हैं, जो नगर जिला परिषद के जो चुनाव हैं वे लगातार लंबित होने के कारण जो भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा मामला जो है हरियाणा में सामने आया है। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अश्वनी धुलेड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तथा अधिकारियों को साफ तौर पर चेताया कि अगर ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जिला सचिवालय का भी घेराव करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अश्वनी धुलेड़ा हैं, तो उनसे जो भ्रष्टाचार जो जिनका ये जिक्र बार बार कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि और हमारे दर्शक भी इस बात को समझें कि कौन सा भ्रष्टाचार जो है पंचायत चुनाव के लंबित होने के कारण जो है सरकार और अधिकारी मिलकर के कर रहे हैं। अश्वनी जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्र व्रत की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये जो सबसे बड़ा जो घोटाला हरियाणा सरकार करने की मंशा कर रही है, जो ये जो चुनाव जो पंचायती जो चुनाव 2021 में हो जाने चाहिए थे, आज उनको कहीं ना कहीं टाल करके, कहीं ना कहीं उनको डिले करके जिस तरीके की इनकी जो मंशा थी वो उजागर हो गई है। क्योंकि एक इन्होंने जो डी प्लानिंग के तहत जो डी प्लानिंग का जो स्कीम बनाते हैं कि भी उसके तहत हरियाणा के जो गांव का जो विकास का पैसा है, जो पंचायती पैसा था, वो जो पंचायतों के थ्रू आना चाहिए था, वो इन्होंने पंचायतें लेट करके वो पैसा खुद हड़पने की कोशिश की। क्योंकि इसकी सीधी सीधी जो लूट हरियाणा में ये करना चाहते हैं कि झज्जर जिला के अभी का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है कि झज्जर के जो गाँव हैं उनमें करीबन 15 करोड़ रुपए का घोटाला ये सरकार करने जा रही है। क्योंकि जो एक गांव का भाई, एक गांव में लगने हैं 27 लाख रुपए, तो एक गांव में 27 लाख रुपए लगने हैं, तो एक गांव का को उसी पैसे को 2 भागों में 3 भागों में क्यों बांट रहे हो तुम लोग? उसको ई टेंडरिंग के तहत पास करो और उसको पारदर्शिता उसमें लेके आओ। अगर आप लोग ये घोटाला करने की मंशा नहीं है तो उसको आपने ई टेंडरिंग के थ्रू लेकर आना चाहिए था, पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी। आज पारदर्शिता ना दिखा करके 27 लाख रुपए जहाँ एक गांव में 3 गलियों में 9 लाख रुपए 3 गलियों में बांट दिए। एक ही गांव का टेंडर, एक ही गांव का पैसा, एक ही गांव की सारी चीज़ें अलग अलग 3 चीज़ों में ना टेंडर दिखा करके सीधा सीधा एक वो गल्ला सिस्टम होता है ना भाई, गल्ले से पैसा जितना उठाया जाए, घर की बहिर काका लिखनिया कि जो चीज़ आप कर दोगे वो ही चीज़ हो जाएगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके की ये जो सरकार है ना, ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, ये हरियाणा में रोज़ सुबह जो किरण निकलती है ना सूरज की, उसमें हर एक आम आदमी सोचता है कि भाई नया कुछ बदलाव होगा और सुकून शांति कुछ मिलेगा प्रदेश में। लेकिन ये रोज़ मतलब जो सूरज की किरणें होती हैं उनके साथ ये रोज़ न्यूज़ सोचते हैं भाई किस तरीके से हरियाणा में लूट की दुकान बनाई जा, किस तरीके से हरियाणा को लूटा जा, चाहे वो पंचायती पैसा है, चाहे किसी तरीके से भी आप देख रहे हो। आज गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना गांव के पानी की निकासी है, शहरों के पानी की निकासी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, सारे हरियाणा का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। आज ये जो हम पेपर आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इसमें सीधा सीधा भी जैसे एक जेई को इन्होंने 8.5 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया। अब वो जेई मतलब टेंडर नहीं, आज 8.5 करोड़ रुपये उसको दे दिए, 8.5 करोड़ रुपये उसको दे दिए। अब भाई तू इन 8.5 करोड़ को कितना बांटे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कुछ नहीं, कोई लिखतम नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, जो तू मर्जी वो बांटे। जिस गली में भाई तू एक ये सरकार एक रोड़ा नहीं लगाया आज तक इन्होंने,
जिस गांव में निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए वो नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, बीमारी का रोज़ प्रकोप बढ़ रहा है, वहाँ ये सरकार लूटने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा को कैसे लूटा जाए। बहुत शर्म की बात है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम तो इनको चेताते हैं, ये कांग्रेस को डरा सकते हैं, उन नेताओं को डरा सकते हैं जिनको ईडी सीबीआई का डर है। आम आदमी पार्टी के किसी भी आदमी को ईडी सीबीआई से कोई डर नहीं है। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम इनको हरियाणा के लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको एक पैसा भी नहीं लूटने देंगे। एक पैसे की ये लूट जो हरियाणा में करना चाहते हैं ना, हम एक पैसा भी नहीं हरियाणा की जो गाड़ी कमाई को लूटने नहीं देंगे। और अगर ये इस तरह की मंशा करेंगे तो इनको हम नाक को चने चबाएंगे। हमने आज प्रेस वार्ता करके ये चेता भी दिया है, अगर ये 2 दिन में उपायुक्त महोदय इस सबमिशन को रद्द नहीं करते हैं, इस सिस्टम को रद्द नहीं करते हैं, जो 15 करोड़ रुपए उसको टेंडरिंग में लेकर नहीं आते हैं, तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। और घेराव नहीं करेंगे, उन दफ्तरों को ताले लगा देगी आम आदमी पार्टी। या तो ये लोग बाज आ जाएं, नहीं तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ जाकर हम बैठेंगे। और हम इनको ये समझा दिया आज इनको, अगर 2 दिन में नहीं करेंगे तो हम 29 तारीख को रोड पर आम आदमी पार्टी मिलेगी। और वो जो रोड पर हमारा प्रदर्शन होगा ना, वो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से लेकर के पूरा चंडीगढ़ तक, विधानसभा तक, और विधानसभा से संसद तक छोड़ देंगे नहीं हम इन लोगों को। क्योंकि ये जो सोचते हैं कि हरियाणा को लूटें, लेकिन हम हरियाणा के लोगों को लूटने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी चौकीदारा कर रही है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी हर प्रकार से उन लोगों के साथ खड़ी है जो आज हरियाणा में एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग ही उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बाकी तो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आज वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पद की लड़ाई लड़ रहा है। अरे उन लोगों के आज सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी ना। आज सड़क की लड़ाई की ज़रूरत है, कुर्सियों की लड़ाई थोड़ी है। आज तो लोगों को असूलियत दिलवाने की लड़ाई है। तो आज हम ये जितने जो पेपर हमारे पास हैं, ये सरकारी पेपर हैं और जिला उपायुक्त महोदय के इस पर साइन हैं और बीडीपीओ के साइन हैं। हर प्रकार से इसमें इन्होंने पूरा दर्शाया है, हर सब में लिखा हुआ है कि 10 लाख से ऊपर के जो टेंडर हैं वो ई टेंडरिंग के तहत हम लेके आएंगे। गांव में एक गली बननी है तो भी हम उसका ई टेंडरिंग करेंगे। लेकिन वो सारी जो खाली जो इसमें लिखे हुए हैं वो सब ध्वस्त कर दिए गए हैं और उसमें लूट की जो दुकान है उसको जारी रखने के लिए सारी चीज़ें दरकिनार करके अफसरों की जेब से पैसा और सीधा मंत्री नेताओं की जेब में, क्योंकि इनका संतरी से लेकर मंत्री तक चोर बैठे हैं। लगातार जो है पंचायत चुनाव के जो डिले हो रही है, अब तो हरियाणा की जनता को ये लगने लगा है कि क्या सरकार वाकई में चाहती है कि पंचायत चुनाव हो। अश्वनी दुलेड़ा इसे किस प्रकार से देखिए, आज सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव ना हो और हम हरियाणा की जनता को लूटें। लेकिन हरियाणा के लोगों को समझ में आ गया है कि ये चोर लुटेरी सरकार है, डाकुओं की सरकार है। ये चुनाव 2021 में हो जाने चाहिए थे, 2022 भी जाने वाला है, 2023 भी ऐसे चला जाएगा। क्योंकि इस सरकार ने जो लोकतंत्र की हत्या करी है ना, और कोई भी ऐसी देश में ऐसी किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं जो इन लोगों ने जो आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी ना। क्योंकि जो पंचायती जो चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव लोगों का अधिकार है, लोग गांव का विकास वहाँ होता है, गांव के लोग आपस में बैठ करके चर्चा करके विकास कराते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं और हरियाणा में एक लूट तंत्र ला छोड़ दिया है कि भाई अफसर जो ये कहेंगे भाई घर की बहिर का लिखनिया, जो लिख दिया इन्हें, जो ये बोलेंगे वो ये चीज़ होगा। वहाँ करना कुछ है नहीं और वहाँ से जो पैसा आएगा वो सीधा उसमें जाएगा। गांव वालों को ये सोचते पता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी हम गांव वालों को भी बताएंगे और इनको भी आँचे तारे हैं। गांव वालों को ये बता के आएंगे हम जा कर के, क्योंकि कई गाँव में हम गए भी हैं और गांव में जा कर के हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को जो भी ये काम करने के लिए कि यहाँ होने चाहिए थे वो काम आज ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार लूट मचा रही है, वो काम हम यहाँ जा कर के लोगों के कराएंगे। जैसा कि मैंने अश्वनी जिक्र किया है, एक जो अधिकारी है उसके नीचे 70 से 80 गांव हैं। एक गांव में जब पंचायत चुनाव होता है तो ब्लॉक समिति का मेंबर भी बनता है, पंच भी, सरपंच भी और जिला परिषद का भी जो है एक प्रतिनिधि तो बनता है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि क्या अधिकारी एक 70 से 80 गाँव का जो विकास, जो चहुमुखी विकास जो होना चाहिए, जो प्रतिनिधि करवा सकते हैं, क्या वो करवा पाएंगे? क्या लगता है? और जो बजट है, जो पंचायत चुनाव का जो पंचायत का जो बजट है वो लगातार 70 से 80% के करीब जो है वापस खजाने में जमा हो रहा है। क्या लगता है काम करवा पाएंगे? हमारा जब लोकतंत्र निर्धारित हुआ था आज़ाद भारत देश में,
तो उसमें ये हुआ था कि भी पंचायतें जो होती ना, पंचायतों को ये अधिकार होगा कि वो अपना प्रतिनिधित्व खुद चुने, ना कि वो अफसर उनके ऊपर प्रतिनिधित्व जताए। तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भाई जो एक प्रतिनिधित्व जिनको करना चाहिए उनको तो ये सोचते हैं कि भाई इनको तो कहीं उसमें लेके ही मत आओ। खाली अफसर जो हैं वो आकर के एक 70 गाँव में, भी आपने जैसे बताया कि 70 गाँव में एक अफसर अपना राज चलाएगा, तो ये पंचायत कहाँ हुई लोकतंत्र? ये तो सीधा सीधा लूट होया। अभी जो जितना चाहो जो कर लूटो, जो कर चाहो जो कर खसोटो, जो कर गाँव के जो विकास का पैसा है उसने अपने घर ले जाओ, अपने तिजोरियाँ बंद करो, कौन पूछने वाला है? लेकिन इन लोगों को, ये चोर लोग हैं, हम इनको यहाँ से भगा के छोड़ देंगे। जिन लोगों को भगाना था ना, जो जमुना पार छोड़ कर कहने की बात कर रहे थे, वो तो आज उनकी गोद में बैठे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस संकल्प को ले लेती है ना, हम उसको पूरा करते हैं। हम देश से नहीं, मतलब देश में इनका नामो निशान खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, और प्रदेश में तो इनका कोई अस्तित्व नहीं छोड़ना है, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं इनका। क्योंकि ये चोर लोग हैं, चोर का पानी हुआ करते हैं, चोर का पानी होते, चोर डरपोक होता है, और ये लोग डरपोक हैं, लूट करना चाहते हैं हरियाणा का। हम नहीं लूटने देंगे बिल्कुल भी। आखिरी सवाल है सुनी जी, 2 दिन पहले का वाक्य है, जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे, नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वो सभी मिलकर के चंडीगढ़ में अपना इस्तीफा देने के लिए चले गए थे, क्योंकि जो उनके हाथ में जो पावर है वो सभी अधिकारियों को दे दी गई है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो जो प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया और जनता जनार्दन ने उन पर विश्वास जताया, अब उन लोगों को ये सीधा सीधा ड्रामा ना करके इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस सरकार के मुंह पर मार खाना चाहिए, खट्टर साहब के मुंह पर मार खाना चाहिए कि हमने नहीं करना, हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। अगर सत्ता का नशा है तो ड्रामा किस लिए भाई साहब? सत्ता का नशा था, ड्रामा किस लिए? काम करो ना पब्लिक के लिए, पब्लिक ने वोट दिया है, पब्लिक के वोट का सम्मान करो और पब्लिक के लिए काम करो। 1 लाख तक का जो है टेंडर बस जो चेयरमैन है वो दे सकता है, तो ऐसे में शहर का वो विकास कैसे करा पाएगा? क्योंकि अधिकारियों के यादीन, जैसा आप अधिकारी को पहले ही आरोप लगा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे में शहर का विकास जो है वो कैसे हो पाएगा? विकास है ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि लोगों ने ये जो निकाय के जो चुनाव हुए, निकाय के चुनाव में स्थानीय लोगों को ये सोचते हैं भी कोई जानकार होता है उसको वोट दे देते हैं और वो शायद काम कराएगा मिलके। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक दरवाज़ा ऐसा बना दिया उन्होंने, पिछला जो दरवाज़ा है ना, अब पिछले दरवाजे से सारे काम होते हैं और वो सारे काम लूट के होते हैं और लूटा जाता है लोगों को। 1-1 लाख रुपये में कौन सा विकास हो भाई साहब? 1-1 लाख रुपये में आज आप एक 200 मीटर की नाली नहीं बनवा सकते। इन लोगों का जो सिस्टम है ना उस तरीके का है। नहीं तो आम आदमी पार्टी ने देखो ना दिल्ली में कितना सुंदर विकास किया, और एक पुलों में 300 करोड़ के जो पुल जो और पार्टियां बनाया करती, वो हमने 150 करोड़ रुपये बनाए। इनकी हिम्मत है। अगर ऐसे ईमानदारी से काम करें, हरियाणा के लोगों का ईमानदारी का पैसा है, ईमानदारी से लगाएं, और चाहे वो नगर पालिका की बात है चाहे गाँव की बात है, हर जगह अगर ये विकास नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बना रहे हैं हरियाणा के लोग अपनी, और हरियाणा के लोग 2024 में जो सरकार बनाएंगे वो लोगों के साथ मिल करके काम करेगी। ये मध्य जोन के प्रभारी जो है अश्वनी धुलेड़ा थे, जिन्होंने जो है पंचायत के चुनाव के डिले होने के बाद जो अधिकारियों के हाथ में जो ग्रामीणों अंचल के जो विकास की कमान आई है, जिसमें लगातार जो है ई टेंडरिंग का जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, लेकिन जो है एक गांव के जो टेंडर हैं वे 3-3 भागों में बांट करके ई टेंडरिंग से बच करके 10 लाख की जो लिमिट होती है, 10 लाख की लिमिट से ऊपर जो ई टेंडरिंग होनी है उससे नीचे ही लिमिट लेकर के आई जा रही है, जिसको तमाम जो मुद्दे हैं जो तमाम जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। और अश्वनी धुलेड़ा ने थोड़ी देर पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को भी साफ तौर पर चेतावनी दी थी, और इनका कहना है कि जो हम ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनके पास जाकर भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।